इसके बाद लिखा है, एक भाई ने सवाल किया, हाउ टू मेक दुआ इन अ सिंपलिस्टिक वे, शॉर्ट डेमो, एनी लेस नॉलेजेबल कैन ईजिली परफॉर्म, थैंक यू शेख। दुआ के लिए यानी आसान दुआ, दुआ का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस ये कि आप अदब के साथ बैठ जाएं, दो जानू होकर, यानी जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं। बावजू हो तो बहुत अच्छी बात है। हाथों को आप इस तरह उठा लें कि कंधों से ऊँचे ना ऊंचाई में, और इस तरह आप हाथ मिला लें या थोड़ा सा खला रखें, दोनों जायज़ हैं। ये ज़्यादा दूर हाथ करना ये गलत तरीका है। इसी तरह बहुत ऊँचा उठा लेना ये भी गलत है। आप हाथों को इस तरह उठा लें, नॉर्मली थोड़ी बहुत जगह हो जाए, या आप हाथ मिला लें। इस सूरत में सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, सूरत फातिहा पढ़ लें या सना पढ़ लें या दोनों पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके बाद दुआएं करें बस। इसके बाद एक भाई ये कहते हैं, अल्लाह की इज़्न से ही मदद करते हैं वो, तो शिर्क कैसे हो गया? शिर्क तो तब होगा जब ये तसव्वुर हो कि हज़रत नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की अता के बगैर मदद करते हैं। जो ये कहा जाता है ना बुजुर्गान दीन मदद करते हैं, नहीं, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया कि बुजुर्गान दीन जो है वो अल्लाह की इज़्न से मदद करते हैं, नहीं अल्लाह की इजाज़त से। अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है तो वो मदद करते हैं, वरना कौन ये तसव्वुर करता है कि वो खुद, क्या लिखा है, शेख तो जब होता है तसव्वुर का हज़रत नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला की अता के बगैर, यानी अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ अता की है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं, इसलिए शिरक नहीं है। अगर हम ये समझें कि अल्लाह ताला ने अता नहीं किया है वो फिर भी मदद करते हैं तो ये शिरक है। तो भाई ठीक है, आप मेरे लिए तसव्वुर कर लेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ अता की है, अल्लाह ताला की मेरे लिए इजाज़त है, तो मैं आपकी मदद करूँगा मरने के बाद, या और भी बहुत सारे, नहीं, आपके खुद वालिद साहब या दादा जो भी आपका इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ अता कर दी है कि वो मदद करेंगे आपकी, तो तुम आप उनसे भी मांगना शुरू कर दें, उनके नाम के वजीफे पढ़ने लगे, उनकी कब्रों को जाकर चूमना चाटना सजदा करना शुरू कर दें। वरना अगर अल्लाह ताला उनको अता करे तो रोकने वाला कौन है? और आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह ताला ने उनको अता नहीं किया? नहीं, आपके ख़ानदान में आपके दादा हैं या चाचा हैं जिनका इंतकाल हो गया, तो आपके पास इसकी क्या दलील है कुरान और हदीस में कि अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ अता नहीं की है कि अताई तौर पर वो लोगों की मदद कर सकते हैं? आपके पास इसकी क्या दलील है? और जब दलील नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो उनको ये चीज़ अता की गई है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं, तो फिर उनसे मांगना, उनके नाम की कवालियाँ और धमाल सब शुरू कर दें आप, क्या है, कोई परेशानी नहीं, आप जो चाहें फिर वो करें। इसके बाद एक भाई हैं सफ़वान, कहते हैं, क्या मम्मी के मामा की लड़की से निकाह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर लड़की और लड़की के घर वाले राज़ी हैं तो क्या परेशानी है। इसके बाद एक भाई हैं फैज़ सैयद, वो कहते हैं, तयम्मुम करने का तरीक़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे सवालात हैं इन भाई के, और एक सवाल में तो थोड़ा नाराज़गी का इजहार भी किया कि आप मुफ्ती साहब मेरे सवाल क्यों नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं है। तयम्मुम में 3 चीज़ें शर्तें हैं। पहली चीज़ है नियत करना, दूसरी चीज़ है दोनों हाथों पर मसा करना, फेस पर मसा करना, चेहरे पर, तीसरी चीज़ है दोनों हाथों पर मसा करना। तरीका यह है कि नियत कर ले आदमी कि मैं नमाज के लिए जो है तयम्मुम करता हूँ, और कोई भी वो चीज़ जो मिट्टी या उसकी जिन्स से हो, यानी वो चीज़ जो आग से ना जले, सिंपल ऐसी कोई चीज़ हो मिट्टी के अलावा। अब आप लोहा समझे ना, पीतल ना समझे, ये चीज़ जल जाती है। मिट्टी या उसकी जिन्स की कोई चीज़, तो मिट्टी वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है, यानी लोहे की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, उसके ऊपर मिट्टी जम गई, अच्छी खासी डस्ट हो गया है कि हाथ पर आने से आ जाता है, तो बहरहाल मिट्टी होना चाहिए, चाहे वो खुद मिट्टी हो या मिट्टी किसी और चीज़ पर हो। उस पर आप हाथ मारेंगे नियत करने के बाद, ठीक है ना, और उसके बाद उसको अपने हाथों को अच्छे से पूरे से फेस पर पूरे पर मल लेंगे कि आपको ये फील हो जाए कि कहीं भी जगह खाली नहीं बची है, पूरे पर हमने हाथ फेर लिया है जैसे वज़ू करते हैं। इसके बाद दोबारा आप हाथ मिट्टी पर मारेंगे और उसके बाद पूरे दोनों हाथों को अच्छी तरह कवर कर लेंगे कोहनियों तक, जैसे वज़ू में करते हैं, और ऐसे कर लेंगे कि बिल्कुल भी हाथ उंगली एक भी जगह खाली न रह जाए, तयम्मुम आपका हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं, कब्रिस्तान में सलाम कैसे करें? जब कब्रिस्तान में आप दाखिल हों तो अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर ये पढ़ लिया करें, काफ़ी है। इसके बाद एक सवाल है भाई फैज़ सैयद का, कहते हैं, मुझे सिर्फ सूरह इखलास और सूरह कौसर आता है तो मेरी नमाज हो जाएगी? आप और सूरत याद कर लें, बहरहाल नमाज आपकी हो जाएगी। कहते हैं, नमाज में सना सूरह फातिहा पढ़े और सूरत ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। सूरह फातिहा के बाद आपको फ़र्ज़ नमाज़ों में और सुन्नत वाजिब नमाज में तो हर रकात में, फ़र्ज़ में 2 रकात में सूरत मिलानी होती है, तो अगर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। कहते हैं, दूध या चाय में मक्खी मर जाए, मार जाए लिखा है, मर मीम अलिफ हटा दें बीच में से, मर जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ये बता दो प्लीज़। ये डॉक्टर से मशवरा करें आप कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, अगर नहीं है तो आप पी सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक बहन है और उनका सवाल है, और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है, बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिए जाएंगे। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कहती मेरा 2 मंथ्स का बेबी मिसकैरेज हुआ है और वो भी मेडिकल अबॉर्शन हुआ है और ब्लीडिंग एक ही दिन हुआ है, तो मैं नमाज और कुरान पढ़ सकती हूँ क्या? और मेरा डीएनसी हुआ है, मैं क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। 2 मंथ का बेबी मिसकैरेज हो गया है, एक दिन ब्लीडिंग होने के बाद बंद हो गई है, तो सवाल ये है कि इस सूरत में क्या हुक्म है, नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इस सूरत में नमाज़ पढ़ सकती हैं, नमाज़ पढ़ें आप। यानी ये मसला कई मरतबा बता दिया गया है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दिया जाए जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि मिसकैरेज या अबॉर्शन की कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं जिसमें नमाज़ें पढ़नी होती है और कौन कौन सी वो सूरतें होती हैं जिसमें नमाज नहीं पढ़नी होती। बहरहाल आपका मसला ये है कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। बहुत सारे सवाल यकीनन हमारे बहन भाइयों के रह गए होंगे और वो शायद नाराज़ होंगे, तो नाराज़गी के लिए माजरत। बहरहाल ये कि आपके सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिए जाएंगे, आप उनको दोबारा कमेंट कर लें अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।